फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया भर में हालत खराब है। भारत में भी अब स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है, या कहें तो खराब होती जा रही है। बीते 24 घंटों का जो डेटा आया है उस समय समझ में आता है कि भारत में जो ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना बढ़ रहा है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में 91,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं और 325 मौतें हुई हैं। ये रिकॉर्ड की गई हैं 325 मौतें बीते 24 घंटों में सिर्फ। और अगर स्थिति को देखें तो हमें समझ में आता है कि ओमिक्रॉन की वजह से जितनी मल्टीप्लिकेशन से नंबर्स बढ़ रहे हैं, ऐसे नंबर्स कभी नहीं बढ़े। इसके साथ साथ जो इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है उसमें कई सारे सवाल हैं। लोगों के जहन में जो सवाल आ रहे हैं उनको लगातार लोग सर्च कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। इसमें एक सवाल है कि हाउ मेनी डेज डज ओमिक्रॉन लास्ट, यानी कि कितने दिन में ओमिक्रॉन खत्म हो जाता है, यानी कि उसके लक्षण खत्म हो जाते हैं। अगर ओमिक्रॉन किसी को हो गया, अगर कोई ओमिक्रॉन से पॉजिटिव होता है तो वो कितने दिन में रिकवर हो जाएगा, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ओमिक्रॉन के लक्षण क्या हैं और वो लक्षण दिखना बंद कब हो जाएंगे, मतलब कितने दिन में बंद हो जाते हैं। तो इसको लेकर मोटा माटी अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर एंजेलिक कोइजी की। डॉक्टर कोइजी साउथ अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन की हेड हैं और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ही सबसे पहले इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट किया था। तो उन्होंने बताया कि पॉजिटिव लोगों में जो अब तक का डेटा आया है पॉजिटिव लोगों का, उनमें लक्षण काफ़ी हल्के हैं, काफ़ी माइल्ड हैं। डॉक्टर कोइजी ने जिन लक्षणों की बात करी है उसमें बुखार, सूखी खांसी, गले में खराश, नाक बहना, छींक आना, बदन दर्द, सिर दर्द, थकान, फटीग बहुत ज़्यादा है, रात में पसीना आना, उबकाई आना यानी कि उल्टी जैसा फील करना और भूख ना लगना, ये वो लक्षण हैं जिसकी वजह से हमें समझ में आता है कि किसी भी व्यक्ति को ओमिक्रॉन हो सकता है। डॉक्टर एंजेलिक कोइजी ने जो डेटा के हिसाब से लक्षण बताए हैं उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि कितने दिनों तक ये लक्षण बने रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मोटा माटी ये लक्षण 5 दिन तक बने रहते हैं। अगर किसी को पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके बाद 5 दिन तक ये लक्षण बने रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इससे ज़्यादा दिनों तक भी वो लक्षण बने रहें। अगर किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो ये सामने आ सकता है। इसके बाद उस व्यक्ति को रिकवर होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, क्योंकि कोरोना का ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसको डेल्टा के मुकाबले कम खतरनाक पाया गया है। हाँ, ये जरूर है कि ये उससे ज्यादा संक्रामक है, उससे ज्यादा इन्फेक्शियस है, तेजी से फैलता है। इसके साथ साथ इस सवाल को लेकर अगर हम WHO की तरफ से बात करें तो WHO ने 5 से 7 दिन का वक्त बताया है कि जब ये लक्षण बने रहते हैं उसके बाद ये लक्षण धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। और ओमिक्रॉन में जो लक्षण हैं वो जल्दी खत्म हो रहे हैं डेल्टा के मुकाबले, ये WHO ने भी कहा है। WHO ने बताया कि 7 दिन यानी कि सप्ताह भर ऐसा वक्त है जब ये लक्षण, ये सिम्टम्स बने रह सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ मामलों में 14 दिन भी लग सकते हैं जब ये सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में 1 हफ्ता ही वो पीरियड है जब ये लक्षण, ये ओमिक्रॉन बना रहता है। अच्छा, इसके साथ एक सवाल और भी है कि कोई व्यक्ति ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना पॉजिटिव होता है तो वो क्या करे। तो WHO के अनुसार सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि 10 दिन का सेल्फ आइसोलेशन ज़रूरी करे, यानी कि 10 दिन तक सेल्फ आइसोलेट खुद को करे। इसके बाद जब 10 दिनों का सेल्फ आइसोलेशन वो व्यक्ति खत्म कर रहा है तो इस बात का ध्यान रखे कि उसको कोई भी सिम्टम ना हो। इसके साथ साथ स्मेल आना ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि कोई भी सुगंध या दुर्गंध नहीं आ रही है, इस तरह की पोजीशन ना हो। हल्की खांसी बनी रह सकती है 10 दिनों के बाद भी, लेकिन 10 दिन की सेल्फ आइसोलेशन को खत्म करते वक्त दूसरे और लक्षण नहीं होने चाहिए। अगर आपको 10 दिनों के बाद भी तेज बुखार आ रहा है और या फिर आप बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी सेल्फ आइसोलेशन को खत्म ना करें। इसके साथ साथ डॉक्टर कोइजी और WHO ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह के सिम्टम्स आने पर सबसे पहले तो जांच कराना ज़रूरी है। ये क्लियर करना ज़रूरी है कि आपको किस वेरिएंट की वजह से कोरोना हुआ है और उसके बाद डॉक्टर की नेक सलाह लें और उसके बाद ही जो भी आगे का प्रोसेस है उसको फॉलो करें। ये जो एवरेज के अनुसार बातें कही गई हैं वो एक बड़े डेटा के अनुसार कही गई हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अपने हिसाब से इम्यूनिटी का लेवल होता है, उसी हिसाब से डॉक्टर उससे डील करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति डॉक्टर की निगरानी में ज़रूर रहे और उसकी सलाह के अनुसार ही अपने प्रोसेस को पूरा करे। इसके साथ साथ
जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है वैक्सीनेशन। दुनिया भर के साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी वेरिएंट इतना ज़्यादा दमदार नहीं हो सकता कि वो वैक्सीन को हरा दे। इसलिए ज़रूरी है कि आप वैक्सीनेशन प्रोसेस में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने अभी तक वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं ली है तो वैक्सीन की पहली डोज ज़रूर लें, और अगर आपने पहली डोज ले ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद दूसरी डोज ज़रूर लें। इसके साथ साथ फॉलोअप्स को अपनाना बिल्कुल ना भूलें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें और सैनिटाइजिंग करते रहें।